clap. Go. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो ये वीडियो है 26 अक्टूबर का और ये वीडियो आपके पास एक दिन लेट पहुँचेगा, तो मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि लाइट एंड नेटवर्क दोनों का ही प्रॉब्लम है। तो देखो, सुबह सुबह हम बस उठे ही थे और झाड़ू लगाया था हमने, किचन वगैरह साफ़ तो हम रात को ही करके लेटते हैं। तो चाय नाश्ता हो चुका है हमारा और हम थोड़ा बाहर आए थे। तो देखो, यहाँ पर चल रही है गोवर्धन पूजा की तैयारी। गोवर्धन महाराज जी बनाए जा रहे हैं और हमारे यहाँ ये गोवर्धन महाराज जी गाय के गोबर से बनाए जाते हैं। तो वही मम्मी जी और गांव में जो ताई जी रहती हैं, बड़ी वाली ताई जी, तो यही लोग बना रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा बाहर जाके रिकॉर्ड कर लिया था। और यहाँ देखो, दिवाली वाली अभी तक रंगोली हमारी बनी हुई हैं। तो यहाँ मैंने लक्ष्मी जी के पैर बनाए थे, तो ज़्यादा रोली लगा दी है। कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा था मुझे रात में, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाई थी। उधर हमारे देखो चाय वगैरह के बर्तन पड़े हुए हैं और पति देव का सुबह सुबह ही फ़ोन चल रहा है। तो चलिए, मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ मैंने दाल रख दी है, आज दाल फ्राई बनाएंगे और पापा घर पे ही हैं तो टाइम से खाना खाते हैं। तो मैंने दाल पहले ही रख दी थी। फिर मैं यहाँ कर रही हूँ बर्तन साफ़, अपने नाश्ता वाले जो भी चाय वगैरह के बर्तन थे। और इधर देखो, दीक्षा का झाड़ू वगैरह तैयार हो गया है। वैसे मैं सुबह उठ के सब सारे रूम्स और आंगन वगैरह में झाड़ू लगा लेती हूँ चाय बनाने से पहले, लेकिन पापा गेस्ट रूम में ही लेटते हैं। जब भी आते हैं तो वो बाहर के रूम में ही लेटते हैं। तो अभी जस्ट निकल के गए हैं देखो ऊपर नहाने के लिए, ऊपर वाले बाथरूम में। तो अभी दीक्षा उधर बाहर से ही उसको झाड़ू लगा देंगी। बाहर भी गेट है तो उधर से ही निकाल देते हैं हम लोग कूड़ा वगैरह अंदर, क्योंकि मैं लगा ही चुकी हूँ पहले ही। और इधर देखो, पता नहीं पति देव को कहाँ जाना है, जो सुबह सुबह बाइक निकाल के चल दिए हैं। और मैं इधर वाइपर कर रही थी क्योंकि जो भी पानी वगैरह एक्स्ट्रा फैल जाता है तो उसको सुखा देते हैं वाइपर की हेल्प से। तो मैं बोल रही थी यहाँ पर कि इधर पानी है, जल्दी आप अपनी बाइक हटाइए और मैं साफ़ करूँ जल्दी से। मुझे और भी काम करने थे क्योंकि नहाने में यहाँ लेट हो जाता है। लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाथरूम में भी अंधेरा रह रहा है क्योंकि इन्वर्टर भी लो हो जाता है तुरंत ही। और पानी इतना ठंडा होता है कि बता नहीं सकते हम आपको। और इधर जब तक लाइट नहीं आ रही है और मैं यहाँ पर खाना बनाने की प्रिपरेशन कर दे रही हूँ, आटा वगैरह लगा के, क्योंकि जब पापा नहा के आएंगी तो तुरंत ही फिर खाना मांगेंगे। तो इसीलिए मैं तैयारी कर दे रही हूँ। और तो इधर मैंने स्मूथ सा आटा लगा के तैयार कर दिया है, देख ही सकते हैं आप लोग कितना स्मूथ है। और इसको थोड़ी देर के लिए मैं कपड़े से ढक के रख दूँगी, साफ़ कपड़े से, जिससे कि आटा को थोड़ी देर रख दें तो रोटियां बहुत ही अच्छी बनती हैं। और इधर मैं कर लेती हूँ दाल फ्राई करने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और एक बड़े साइज़ का टमाटर और 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया
तो उसी को मैं काट लूँगी जल्दी जल्दी, और जैसे ही पापा आएंगे तो मैं तड़का वगैरह लगा दूँगी और बस जल्दी से फिर खाना तैयार हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा पापा जी लेट खाना खाएंगे तो मैं बीच में नहा वहा लूँगी, लाइट आ जाएगी तो। लाइट नहीं भी आएगी तब भी नहाना तो है ही है, ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे सर्दी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है, आप लोगों को पता ही है, तो मैं थोड़ा मैनेज करके चलती हूँ, इसीलिए मैं सुबह सुबह नहीं नहाई थी। तो पापा जी लेट खाना खाने वाले थे तो मैंने ये सब कट करके ढक के रख दिया था और मैं चली गई थी बाथरूम में नहाने के लिए। और कपड़े भी थे 2-3 जोड़ी धुलने के लिए, तो वही मैंने धुले थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो लाइट नहीं है, आप लोग प्लीज़ मैनेज करिएगा। और अब मैं यहाँ पूजा कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ धूप बत्ती मैं जो धूप बत्ती को जलाया था तो उसको मैंने जला के ही छोड़ दिया था, इसीलिए कि थोड़ी सी रोशनी बनी रहे और आप लोगों को दिखाई दे। बिल्कुल भी हमारा इन्वर्टर चार्ज नहीं था, मैं आपको दिखाऊंगी आगे और कैसे एकदम से लो हो जाता। और मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को नहला दे रही हूँ। और देखो मैंने नहला के इनको येलो कलर के कपड़े पहनाए हैं आज, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे हमारे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी, देख लीजिए आप लोग। और यहाँ मैंने पूजा कर ली है। तो चलिए अब चलते हैं छत पे। और मेरे कपड़े रखे हुए हैं थोड़े से जो मैंने धुले थे, वही मैं उनको सुखा देती हूँ। पहले से जो कपड़े तार पे थे तो वो मैं उनको साइड कर दे रही हूँ जो सूख चुके हैं। तो देख रही हूँ मैं बाहर की तरफ कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। होता है ना कि गांव में अगर बहू छत पे जाती है तो लोग बाहर से झांकने ताकने। तो इधर मैंने सारे कपड़े अपने हैंग कर दिए हैं और देख ही सकते हैं कितने सारे कपड़े मैंने धुल दिए थे। बहुत सर्दी लग रही थी, बाथरूम में ठंडा ठंडा पानी था क्योंकि लाइट भी नहीं आई थी। और अगर लाइट आ जाती तो हम समर से चला भी लेते पानी। और इधर देखो बाथरूम का गेट खुला रह गया था, दीक्षा नहा के गई थी तुरंत ही, तो मैंने सोचा लाओ बंद कर देती हूँ। तो ये हमारे ऊपर वाला बाथरूम है, अभी अनकम्प्लीट है क्योंकि हम लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, मैं बता चुकी हूँ। तो टाइल्स वगैरह लगनी है, जो हम लोग कभी टाइम निकाल के आएंगे 1-2 महीने के लिए, तभी ये काम पूरा हो पाएगा। तो कपड़े सुखाने के बाद मैं आ जाती हूँ नीचे, क्योंकि पापा जी को तो भूख नहीं लगी थी लेकिन पति देव को बहुत तेज़ भूख लगी थी। पहले से ही डाइनिंग टेबल पे आके बैठ गए थे खाना दो, तो मैं एकदम जल्दी से आके दाल फ्राई करने लग जाती हूँ। और टमाटर वगैरह यहाँ पे मैंने डाल दिया, जैसे नॉर्मली तड़का लगाते हैं उसी तरीके से। बस जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ रोटियाँ। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सैलेड काट दिया था इनके लिए, क्योंकि आज सिर्फ हमने दाल तड़का ही बनाया था और साथ में दही वगैरह था, तो काम चल गया था। वैसे
दो दो सब्जियां ही हमेशा ही बनाती हूँ मैं, एक सूखी सब्ज़ी और एक रसेदार, क्योंकि एक सब्ज़ी से काम नहीं चलता है। तो अगर दही वगैरह होता है तो मैनेज हो जाता है, तो वही हो गया था कैसे भी करके मैनेज। और दिवाली का बहुत सारा आइटम रखा हुआ है, तो ज़्यादा बना लो फिर वो खपता ही नहीं है, सब फेंकना ही पड़ता है। काफ़ी मिठाइयाँ, कभी कुछ पूरा दिन कुछ ना कुछ खपता ही रहता है। तो यहाँ पे देखो दाल हमारी एकदम अच्छे से फ्राई हो गई है। मैं रोटियाँ सेक दे रही हूँ क्योंकि पतिदेव को बिल्कुल भी सब्र ही नहीं हो रहा था। भूख लगी है, तो मैं बस बोल रही थी बस हो गया। तो बस मैंने 3-4 रोटियाँ पहले सेक ली थी, उसके बाद मैंने उनको खाना दे दिया था और फिर उसके बाद मैंने रोटियाँ बनाई थी। उसके बाद पापा जी भी आ ही गए थे और सब ने बारी बारी से गरम गरम खाना खा लिया था। तो बीच में बस थोड़ी देर के लिए ही लाइट आई थी और देखो लाइट जाते ही तुरंत बैटरी लो ये दिखाने लगा है। और अभी बज गया था 11:30, तो मैंने भी अपना खाना निकाल लिया और मुझे सैलेड वगैरह नहीं अच्छा लग रहा है अभी, तो मैंने नहीं लिया है। और दही मैं नहीं खा सकती हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड हो जाता है, तो मैंने सिंपल सा खाना लिया है, बस दाल रोटी, वो मैं खा लूँगी। उसके बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ कर दी थी। गाइस, तो अभी हो गई हूँ मैं फ्री लंच वगैरह करके, और मैंने किचन को भी साफ़ कर दिया है। लंच मैंने भी कर लिया है, आप लोगों ने देखा ही है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे दिवाली ब्लॉग के बारे में, तो आज शाम तक आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर वाईफाई नहीं है, हम लोग गांव में हैं, तो दिक्कत हो रही है थोड़ा सा अपलोड करने में। और लाइट का प्रॉब्लम भी है कि एक्चुअली लाइट का भी है और इन्वर्टर का भी है, क्योंकि बंद रहता है घर ये ज़्यादातर। और मम्मी के भाई और मम्मी की मम्मी, मेरी सासू माँ की मम्मी है जो, वो यहीं रहती हैं, तो नानी कहते हैं हम लोग उनको। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है बैटरी में, लाइट जाते ही 1 घंटे में ही बैटरी लो हो जाती है उसकी, तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं फ्री हो गई थी अभी, तो मैंने सोचा आप लोग थोड़ी सी बात कर लूँ। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, और मुझे अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है अपने ब्लॉग में तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे बिल्कुल। और अभी थोड़े से बस बर्तन पड़े हैं धुलने के लिए, वही मुझे धुलने हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करूँगी क्योंकि सुबह से ही मेरे सारे काम चालू हो जाते हैं। और आज है 26 अक्टूबर और आज यहाँ पर गोवर्धन पूजा हुई थी। मैंने आप लोगों को दिखाई था सुबह में। तो ताई जी और मम्मी जी ने बनाए थे गोवर्धन महाराज। तो एक्चुअली कल होने वाला था, लेकिन कल सबको पता ही है कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ा था, तो कल कुछ भी नहीं हुआ था फिर, इसीलिए हमारे यहाँ दौज भी 27 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो चलिए अभी मैं धुल लेती हूँ बर्तन। देखिए कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं। अभी मैं साफ़ कर लेती हूँ अपने बर्तन और मिलते हैं कुछ देर बाद।
पर लगभग मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है जो भी सुबह से स्टार्ट होता है। उसके बाद मैं आराम करने चली जाऊंगी थोड़ी देर। और देखो यहाँ पर बज रहा था 3:30 और आ गए हैं मेरे भाई मुझे लेने के लिए, क्योंकि कल है भाई दूज। तो देखो कितनी शर्म आ रही है इसको, ट्रे खाली रखी थी क्योंकि अंशुल दूसरी ट्रे लेके इधर चला गया था, तो मैं इसकी टांग खींच रही थी कि सारा खा लिया। और अंशुल इधर बैठ गया है आगे, बोल रहा है आराम मिल रहा है यहाँ पे मैं बैठा हूँ इसलिए। तो हम लोग नीचे आ गए थे और इधर मैंने दीक्षा के हाथ पे मेहंदी लगाई है क्योंकि कल भाई दूज है इसीलिए। और तो मैंने सिर्फ आगे आगे ही लगाई थी और ये पीछे तो इन्होंने पहले ही लगा ली थी, और जब मैं आने वाली थी तो मैंने आगे भी हाथ पे लगा दी थी इनको। और आकाश देखो मना कर रहा है कि मत बनाओ, और आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया था तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और देखो इधर मम्मी के गोवर्धन जी थे, कितने छोटे से बनाए हैं प्यारे से मम्मी ने। और यहाँ मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, ये क्लिप भाई ने रिकॉर्ड कर ली थी तो वही मैंने ऐड कर दी है। तो मैं तो मम्मी के पास बैठी हुई थी क्योंकि मम्मी चाय बना रही थी, तो मैं किचन में ही बैठ गई थी मम्मी के पास, क्योंकि मुझे यहाँ मिल गई थी चाय से पहले मेरी फेवरेट मिठाई काजू कतली, तो मैं उसको एंजॉय कर रही थी। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं अपने घर आ चुकी हूँ। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट